हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, इस वैकेंसी में जो है आपके एलिजिबिलिटी रहेगी बीएससी, एमबीए और डिप्लोमा आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इन लोगों के लिए एक अच्छी वैकेंसी है। पोस्ट 147 पोस्ट है। ठीक है, और ये जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, देखते हैं इसमें इसकी एप्लीकेशन जो आपका रहेगा। रजिस्ट्रेशन आपका 9/5/2025 से शुरू हो चुका है। इसकी क्लोजिंग डेट है 24/5/2025। ठीक है, 24 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं पोस्ट पोस्ट वैकेंसी कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, वो सब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। ठीक है, किस कैटेगरी में मतलब कितनी वैकेंसी है, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। ठीक है, और अपर जो एज रिलैक्सेशन है कितने साल का है वो सब देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपकी ओबीसी एससी मतलब टोटल 9 पोस्ट है। सॉरी 9 है इसमें। एक एसटी की है, 2 ओबीसी की, एक एससी की और 4 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। ठीक है, अगर आप एससी हैं तो आपका एक बैकलॉग चल जाएगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी 10 है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि आपका क्या मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखिएगा एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, एमबीए आपके पास होना चाहिए या एग्रीकल्चर रिलेटेड एमबीए इक्विपमेंट टू एमबीए। ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट टू एमबीए, आपके पास एमबीए होना चाहिए। दूसरा हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी हमारी 10 है। ठीक है, 7 वैकेंसी हैं रेगुलर में, जिसमें एसटी की एक है, एससी की एक है, ओबीसी की एक, ईडब्ल्यूएस की एक और जनरल की 3 पोस्टें हैं। ठीक है, बैकलॉग में अगर बात कर लेते हैं तो बैकलॉग में एक ओबीसी की है, 2 एसटी की है। टोटल वैकेंसी 10 है। ठीक है, आपके पास इसमें सीए होना चाहिए या सीएमए होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारा है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसकी पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट हैं 125। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात कर लेते हैं एससी की तो एससी की 17 पोस्टें हैं, एसटी की 9 है, ओबीसी की 31 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है और जनरल की 46 है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विस मैन की। इसमें 17 पोस्ट हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैकलॉग में तो 3 ओबीसी में है, 6 एससी में है और 1 एसटी में है। ठीक है, इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए, वो भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एन आपका 50% या 45% मार्क होना चाहिए। 50% आपका तो वैसे होना चाहिए, अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं तो आपका 45% तो होना ही चाहिए। लास्ट हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है। ठीक है, और ओबीसी की एक पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज अप्रूव्ड बाई एआईसीटीई विद एक ग्रेड 45 ऑफ मार्क। अच्छा, 50% कम से कम मार्क होना चाहिए आपका। 45% आपका एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी में अगर आते हैं तो आपके होने चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। आगे हम इसमें बात करते हैं सर्विस कंडीशन की। ठीक है, क्या पे स्केल रहेगा, कितना आपको मिलेगा, तो ये इसमें देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी रहेगी तो उसमें बेसिक पे स्केल 30,000 से और आईडीए मतलब 1,20,000 तक टोटल आपका जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स की आपकी 30,000 से बेसिक पे 120 तक जाएगा। ठीक है, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की 22,000 से और 90,000 तक जाएगा। जूनियर असिस्टेंट ठीक है कॉटन टेस्टिंग लैब आपकी 22,000 से 90,000 तक जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें। इसमें देखिएगा यहाँ पे बॉन्ड बनता है। ठीक है, पहले तो आप 12 महीने इसमें जॉब करेंगे, जिसमें से 3 महीने आपको बेसिक पे
दिया जाएगा, जो भी है 37,000 22,000 जो भी है आपका, वो बेसिक पे स्केल मिलेगी आपको। उसके बाद आपको जो है उसके बाद सर्वे मिनिमम पीरियड 3 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आपको आपका रुपये बढ़ेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आप देखिएगा, नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट मस्ट बी 18 और अबव ऑफ द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपका 18 साल से 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन में देखिएगा, अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से हैं, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको 3 साल का। अगर आप PWBDS से है, मतलब पर्सन विद बैक वेंचर डिजेबिलिटीज़, तो आपको 10 साल का। एक्स सर्विस मैन है तो आपको 3 ईयर्स का, ठीक है। अगर आप जो है ना पर्सन पर्सनली डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग एक अगर, हाँ ठीक है, अगर आप जो है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, ठीक है, कि कितनी फ़ीस और इंटीमेशन चार्ज कितना। तो देखिएगा, जनरल EWS OBC से 1,000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस आपका रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं इंटीमेशन चार्ज, तो 500 रुपये आपका इंटीमेशन चार्ज लगेगा, ठीक है। टोटल आपको 1,500 रुपये पे करने होंगे। अगर हम बात कर लेते हैं SC/ST की या एक्स सर्विस एंड PWBD की, तो एप्लीकेशन फ़ीस आप उसकी नील रहेगी, 500 रुपये आपको इंटीमेशन चार्ज पे करना होगा, ठीक है। तो टोटल 500 रुपये ही SC/ST या एक्स सर्विसमैन का आपका पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। कलर फ़ोटो होनी चाहिए, जो 50 KB से 80 KB के बीच में JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए, जो आप तुरंत करिएगा। फ़ोटो आपकी 3 महीने, कम से कम 3 महीने से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, नई फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, 100 KB से 1000 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये JPEG की फॉर्मेट में होनी चाहिए। दूसरी डिग्री आपके पास, डिग्री आपकी, और हाँ, एडिशनल जो क्वालिफ़िकेशन की डिग्री है वो भी आपकी होनी चाहिए। और जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप है तो लगा देना उसमें, वो आपको होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ की। तो आपका एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ामिनेशन सिटी चूज कर सकते हैं, मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर। 11 सिटी आपकी रहेंगी। आप 11 सिटी में से कोई 2 चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें कितनी, कम से कम कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो EWS OBC और जनरल के लिए 40% कम से कम, और SC/ST PWBD एक्स सर्विसमैन का 35% कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए। 35% आपके नंबर आने चाहिए, तभी आप इसमें जो है शॉर्ट लिस्टेड होंगे। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके वहाँ, जहाँ भी आपको बुलाया जाए वहाँ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। आप इसके अनुसार ही तैयारी कीजिएगा, ठीक है। आपके 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 120 मिनट मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और अगर आपका कोई इनकरेक्ट मतलब कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो उस पे 0.25 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग होगी। अगर एक क्वेश्चन, अगर आपके 4 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत है, तो आपका 1/4 की मार्किंग रहेगी, ठीक है। इस हिसाब से आगे देख लेते हैं हम। ये आपका जो है ना सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि किस पोस्ट का कौन सा सिलेबस है, ठीक है। ये जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट, इसका सिलेबस देख लीजिएगा, सेम पैटर्न है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 120 क्वेश्चन होंगे,
120 मिनट मिलेंगे, ठीक है। 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। ये आपका जो अपना डिप्लोमा है जूनियर असिस्टेंट का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका सिलेबस है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब तो इसमें कुछ है नहीं, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।